तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। आज की इस पड़ताल में हम एक ऐसी स्थानीय किंवदंती का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने छिबरामऊ के लोगों के दिलों में एक गहरा खौफ बिठा रखा है। देखिए, महज कोई डरावनी कहानी नहीं है। हमारे पास जो दस्तावेज और स्रोत हैं वो प्रांशु और शिवा नाम के दो दोस्तों के रहस्यमय तरीके से गायब होने की एक बहुत ही व्यवस्थित और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना बयान करते हैं। आज हम उस रात की हर एक कड़ी को जोड़ेंगे और समझेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम सी रात एक भयानक दुःस्वप्न में बदल गई। सवाल यही है कि प्रांशु और शिवा आखिर गए कहाँ। यही हमारी आज की इस पूरी पड़ताल का केंद्र बिंदु है। मतलब ये किसी पुरानी हॉरर फिल्म का प्लॉट नहीं है। हमारे स्रोत के मुताबिक ये एक ऐसी डरावनी हकीकत है जहां दोस्तों की एक साधारण सी नाइट आउट का अंत दो इंसानों के बिना किसी सुराग के गायब होने और सड़क पर पड़ी एक टूटी हुई मोटरसाइकिल के साथ होता है। इस बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सिलसिलेवार ढंग से समझना होगा कि उस खौफनाक रात आखिर हुआ क्या था। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, छिबरामऊ की किंवदंती। किसी भी रहस्य की गहराई में जाने के लिए उस जगह के इतिहास को समझना सबसे जरूरी होता है। ये जो शहरी किंवदंतियां होती है ना, ये सिर्फ कहानियां नहीं होती। ये इस बात को तय करती हैं कि लोग अपने ही शहर की कुछ खास जगहों से कितना खौफ खाते हैं। अब ये खामोश हवेली कोई ऐसी वैसी वीरान इमारत नहीं थी। स्रोत हमें साफ तौर पर बताता है कि जब शिवा वहां पहुंचा तो उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसने कहा था, भाई ये वही हवेली है ना जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहां रात में कोई रोता है। तो आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ ईंट पत्थर का एक पुराना ढांचा नहीं था। ये स्थानीय लोक कथाओं में बसा एक गहरा मनोवैज्ञानिक खौफ था जो उस हवेली के सामने आते ही उन दोनों के दिमाग पर पूरी तरह हावी हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। एक अंधेरी खामोश सड़क। देखिए, किसी भी खौफनाक घटना में आसपास के माहौल का बहुत बड़ा हाथ होता है। जरा उस रात के माहौल की कल्पना कीजिए। भारी बारिश बस होने ही वाली थी और पूरे शहर में एक ऐसा अजीब सा सन्नाटा पसरा था जो बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं लगता। एक पुरानी संकरी सड़क और देर रात का समय, ये चारों चीजें मिलकर प्रांशु और शिवा को पूरी दुनिया से एकदम अलग थलग कर रही थी। स्रोत के अनुसार ये एक ऐसा माहौल था जहां बाहर से किसी मदद की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और सच कहूं तो यही अलगाव आने वाले अलौकिक खतरे की पहली और सबसे बड़ी निशानी थी। एक सुनसान सड़क से गुजरना, फिर उस कुख्यात खौफनाक हवेली के ठीक सामने आना, और तभी अचानक मोटरसाइकिल के इंजन का अपने आप बंद हो जाना। ये अचानक हुआ ब्रेकडाउन सिर्फ कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, ये उस मनोवैज्ञानिक खौफ की एक बड़ी शुरुआत थी। जरा सोचिए, किसी ऐसी जगह पर रात के अंधेरे में अचानक फंस जाना जहां दिन में भी जाने से लोग कतराते हैं, ये किसी भी इंसान के डर को कई गुना बढ़ा देता है। और यहीं से हम आते हैं तीसरे पड़ाव पर, हवेली का जागना। यहां से वो बेजान सी इमारत अचानक से जीवित और बेहद डरावनी हो उठती है। इंजन बंद है, चारों तरफ सन्नाटा है, और अचानक ध्यान सड़क से हटकर ऊपर की ओर जाता है, उस ऊपर वाली टूटी खिड़की पर। जाहिर सी बात है, जब कोई किसी सुनसान जगह पर फंस जाता है तो किसी भी छोटी सी हलचल पर नजर जाना बहुत स्वाभाविक है। इस टूटी खिड़की ने वहां एक ऐसा जबरदस्त तनाव पैदा कर दिया जिसे उस सन्नाटे में महसूस किया जा सकता था। ये एक ऐसा ठहराव था, एकदम तूफान से पहले वाली वो खामोशी, जहां लग रहा था कि आप कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। अब आता है चौथा हिस्सा, सफेद कपड़ों वाली लड़की। उन दोस्तों का सामना आखिरकार उस खौफ से हो ही गया था जिसके बारे में अब तक केवल कहानियों में सुना गया था। सफेद कपड़ों में लिपटी उस लड़की की आंखें पूरी तरह से काली थी, एकदम स्याह। उनमें जीवन या इंसानियत का कोई अक्स ही नहीं था। और फिर वो धीमी सी मुस्कान। ये कोई आम मुस्कान नहीं थी, ये बिल्कुल वैसी मुस्कान थी जो अपने शिकार को असहाय देखकर किसी शिकारी के चेहरे पर आती है। स्रोत बताता है कि इन दृश्यों ने प्रांशु और शिवा को पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। ये खौफ इतना ज्यादा था कि उनके दिमाग ने उस वक्त तर्क करना ही बंद कर दिया। इस चरम खौफ के बीच इंसान की सबसे बुनियादी वृत्ति जाग उठती है, भागने की वृत्ति। चल यहां से। प्रांशु की यह आवाज उसके अंदर की गहरी घबराहट और वहां से तुरंत निकल भागने की हताशा को बिल्कुल साफ दिखाती है। जब सामने साक्षात मौत या कोई अज्ञात शक्ति खड़ी हो तो इंसान का दिमाग सबसे पहले यही कहता है कि इस जगह को किसी भी तरह बस तुरंत छोड़ दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, धड़ाम, हवेली का वो भारी भरकम दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। ये एक ऐसा पल था जिसने भागने के बचे कुचे हर रास्ते को मनोवैज्ञानिक तौर पर बंद कर दिया।
दरवाजे का इस तरह से अचानक और इतनी जोर से खुलना यह साबित करता है कि वो अब इस खौफनाक खेल में पूरी तरह से फंस चुके थे और जो कुछ भी अंदर था वो अब बाहर आ रहा था। और तभी हवेली के अंदर से एक आवाज गूंजती है, इतने साल बाद आखिर तुम दोनों वापस आ ही गए। इस एक डायलॉग ने पूरी कहानी के मायने ही बदल दिए। ये अब कोई अनचाही अचानक हुई डरावनी घटना नहीं रह गई थी, ये एक लक्षित ऐतिहासिक श्राप बन चुका था। ये आवाज साबित करती है कि वो अलौकिक शक्ति उन दोनों को जानती थी और वो इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ उनका इंतजार कर रही थी। इसके बाद जो होता है वो और भी खौफनाक है। एक तरफ दोनों लड़के अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भाग रहे हैं, पूरी तरह से खौफ में बेतहाशा दौड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ स्रोत स्पष्ट रूप से एक बहुत ही भयानक श्रवण खौफ का जिक्र करता है। पीछे से लगातार आ रही पायल की बजती हुई आवाज, वो चाहे कितनी भी तेज क्यों ना भागे, वो खौफनाक आवाज उनके ठीक पीछे थी, लगातार बिना थके उनका पीछा कर रही थी। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, अगली सुबह। रात का वो घना अंधेरा आखिरकार छंटो जाता है, लेकिन सूरज की रोशनी अपने साथ कोई राहत नहीं लाई, बल्कि एक बहुत गहरा रहस्य लेकर आई। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, घटनाएं कितनी तेजी से घटीं। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कुछ ही मिनट के छोटे से अंतराल में एक आम रात हमेशा के लिए एक त्रासदी बन गई। 11 बजे इंजन का बंद होना, 11:05 पे उस खौफनाक आकृति का दिखना, 11:06 पर दरवाजे का टूटना और 11:07 पर वो भयानक दौड़, और फिर सीधा सुबह 6 बजे का सन्नाटा। पलक झपकते ही दो जिंदगियां जैसे गहरे अंधकार में कहीं समा गई। सुबह होने पर जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। सड़क पर सिर्फ एक टूटी हुई लावारिस मोटरसाइकिल पड़ी थी। प्रांशु का कोई नामो निशान नहीं, शिवा का भी कोई अता पता नहीं, और सबसे खौफनाक बात, वे फिर कभी नहीं देखे गए। सारे सबूत, सारे सुराग सिर्फ उसी एक सुनसान सड़क और उस खामोश हवेली के दरवाजे के पास जाकर खत्म हो जाते हैं। तो अंत में सवाल वहीं आकर रुक जाता है। उस साए के ये कहने का क्या मतलब था कि तुम वापस आ ही गए? क्या उनका कोई पिछला जन्म था? क्या कोई बहुत पुराना हिसाब बाकी था? और सबसे बड़ा सवाल, प्रांशु और शिवा का असली अंजाम आखिर हुआ क्या? हवेली के दरवाजे के पार आखिर क्या हुआ? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा हमेशा के लिए उस खामोश हवेली की मोटी दीवारों में दफन हो गया है। एक ऐसा सवाल जो यकीनन लंबे समय तक हमारे जहन में खौफ पैदा करता रहेगा।